हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड 2025 के जो कला संस्कृति बोली आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हाई कोर्ट 4th ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास में 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। आप सभी को कमेंट करते चलना है आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, और साथियों पूरी क्लास को देखना है। तो चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? गले में, कमर में, सिर में या हाथ में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि चंपाकली नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गले में। कहां पर पहना जाता है? गला आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कवर के लिए भाई। सलह कवर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मेमंद कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद नामक जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या फिर भुजा पर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जो मेमंद नामक आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहना जाता है सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तुलसी, हालरो और तिमणिया ये जो आभूषण है ये महिलाओं के कौन से भाग में पहने जाते हैं भाई? सिर, गला, हाथ या कमर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गले में पहना जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुर्दा आभूषण पहना जाता है? गुर्दा, गुर्दा कहां पर पहना जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। गुर्दा पुरुषों का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पुरुषों द्वारा पहना जाता है और ये कान का आभूषण है। कहां का है? कान आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, मंडोर में। जो मंडोर जोधपुर में ना, वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है। पहले बीएसटीसी में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, पशु परिचर के अंदर आ गया और जेल प्रहरी के अंदर भी आया था। ठीक है ना? ऊषा मस्जिद कहां पर है भाई? सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊषा मस्जिद की मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो कहां पर हो जाएगी ऊषा मस्जिद? बयाना में। बयाना के अंदर ऊषा मस्जिद अवस्थित है। बिल्कुल डी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित जो हिंदू मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भगवान विष्णु को। किसको है भाई? भगवान विष्णु आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? कोई बता सकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, राजस्थान की जो पहचान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कौन से नृत्य से है? अपने घूमर नृत्य से भाई। राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य से है। इस घूमर नृत्य को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। ठीक है ना? तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, चक्री व धाकर नृत्य संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चक्री व धाकर नृत्य ये किस जाति से संबंधित है? फटाफट से कमेंट कर दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करते पूरी क्लास को पढ़ेंगे भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर आएंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना तो क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। यहाँ पर रेगुलर क्लासें आती है, सभी क्लासों को देखना है। आपका सिलेक्शन में करा के छोड़ूंगा। ठीक है ना? तो साथियों राजस्थान में चरी और धाकर नृत्य ना ये किस जाति से संबंधित है? कंजर जाति से। किससे है भाई?
कंजर जनजाति संबंधित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति होती है इसमें कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साथियों, भील समाज के जो स्त्री और पुरुष होते हैं ना, ये अपने शरीर पर चित्र का चित्रांकन अधिकतर करवाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गोदना। क्या बोला जाता है? गोदना। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पाबूजी की घोड़ी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता पाबूजी, जिनको क्या कहा जाता है? ऊंटों का देवता, ठीक है ना। ऊंटों का देवता कहा जाता है। उन पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केसर कालमी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता जो तेजाजी हैं उनके चबूतरे को थान तथा पुजारी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ला बोलते हैं भाई। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज है ना, उनके चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो खेजड़ी वृक्ष हैं ये राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है भाई? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा सर, लोक देवता गोगा जी, बिल्कुल राइट है, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दधीमती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? गोट मंगलोद नागौर में। कहाँ पर है? गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर कर देना भाई। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको रेगुलर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। साथियों बात करें लोक देवता का संबंध, कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी से है? तो लाचा गुजरी से है लोक देवता तेजाजी महाराज, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है भाई? चूहों का मंदिर कहलाता है करणी माता का मंदिर। जो करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में, ये चूहों का मंदिर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूल या जलप्रताप किस नदी से बनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चूल या जलप्रताप है वो कौन सी नदी से बनता है? तो ध्यान में रख लेना रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये चंबल नदी से बनता है। चंबल नदी पर ये चूल या जलप्रताप स्थित हैं। प्यारे साथियों अगर आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्पेशल ऑफर में आपके लिए लेके आया हूं, स्पेशल कोर्स में आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना तो साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पूरे नोट्स, यानी कि जो आपका क्लास संस्कृति टॉपिक है, क्लास संस्कृति के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्लास संस्कृति बोलियों के हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन हिंदी और क्लास संस्कृति में आपको फोकस रखना है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं आपको क्लास संस्कृति के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स ऐसे हैं एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथियों हिंदी के स्पेशल नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी, पूरी हिंदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और साथियों यानी कि क्लास संस्कृति के नोट्स हो गए, हिंदी व्याकरण के सटीक नोट्स हो गए, साथ ही साथ हिंदी, क्लास संस्कृति और इंग्लिश तीनों के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पूरी किताबों का निचोड़ है
और यही इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर छपने वाला है भाई। ये 5000 प्रश्नों में से आपका पेपर आएगा। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, 2 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में आपको कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ। आपके लिए विशेष सूचना थी, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की याद में जो खेजड़ली में शहीद मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद के महीने में शुक्ल दशमी को लगता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गधों का मेला कहां पर लगता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गधों का मेला जयपुर में लगता है भाई। कौन सी जगह पर लगेगा? लोणी आवास में। लोणी आवास है जयपुर में, जो गधे एवं खच्चरों के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? निडर नवमी के दिन। निडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आखा तीज किस माह में आती है? कोई बताएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आखा तीज कौन से माह में आती है भाई? वैशाख में, कार्तिक में, चैत्र में या फाल्गुन में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आखा तीज का महीना है वो कब आता है? वैशाख के महीने में आता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मई और जून में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं वो कौन से जिले में चलती हैं? श्री गंगानगर में। कहां पर चलती हैं भाई? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है किन 2 जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स स्टोर ने। ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। कर्नल जेम्स स्टोर ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जयपुर अवस्थित है? जयपुर डूंडाड़ में है भाई। कहां पर है? डूंडाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, समुद्र लहरिया नामक का जो लहरिया है, समुद्र लहरी नामक का जो लहरिया है वो कहां पर रंगा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जयपुर में रंगा जाता है भाई। समुद्र लहरी नाम का जो लहरिया है ना ये जयपुर में रंगा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खुमान रासों का रचनाकार कौन है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि खुमान रासों का जो रचनाकार है वो कौन है? ईश्वरदास, जातिक जीवन, दलपत या जोधराज? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का रचनाकार की बात करें तो कौन है? खुमान रासों का रचनाकार है दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कीका उपनाम किसका है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका किसका उपनाम है भाई? राणा उदय सिंह का, राणा प्रताप का, राणा सांगा का, राणा कुंभा का? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कीका। और कीका किसका उपनाम है? राणा प्रताप का भाई। राणा प्रताप आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है वो तो जयपुर है। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर दूसरे शहर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों कमेंट आ रहे हैं सर एप्लीकेशन नहीं है क्या? साथियों अगर आप इस कोर्स को जो मैंने आपका बताया था, अगर आप इस कोर्स को व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, साइन अप करो और एप्लीकेशन के अंदर आपको ई बुक का ऑप्शन मिलेगा। ई बुक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर भी ई बुक के अंदर ही मिलेंगे। आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न भी वहां
पर मिलेंगे, क्लासें भी वहां पर मिलेगी। तो जल्दी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक पर क्लिक करके वहां पर भी आपको 199 के अंदर आपका कोर्स मिलेगा। अच्छी तैयारी करो, इस बार आपका सिलेक्शन भी कंफर्म में करा के छोड़ूंगा। जिसने कोर्स ले लिया उसका तो सिलेक्शन कंफर्म है भाई। चलिए आगे देखो, अनारकली की बावड़ी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनारकली की बावड़ी की बात हो रही है, तो ध्यान में रखना, राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहां पर है? अपने बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सांवलिया सेठ जी का क्वेश्चन आया है, और जो साथी सांवलिया सेठ जी को मानता है तो कमेंट में फटाफट से कर देना, और कोर्स के लिए भी मैसेज कर देना या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सांवलिया सेठ जी क्लास में आ जाते ना तो समझ लो क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। और आप सभी को पता है मैं वही क्वेश्चन आपको बताता हूं जो साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 वर्षों का अनुभव में भी है, और साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मंडपिया नगरी में। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सांवलिया सेठ जी को कौन से देवता बोलते हैं? अफीम के देवता भी बोला जाता है, माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई एक बार सभी जय श्री सांवलिया सेठ कमेंट में लिखिए जो मानते हैं, जो सांवलिया सेठ जी पे विश्वास करते हैं तो कमेंट जरूर ठोक देना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट करेंगे, मुझे पता है कमेंट करेंगे भाई, सभी साथी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का सिरमौर कहेंगे रानी जी की बावड़ी। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पीर की दरगाह कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें बड़े पीर की दरगाह की तो बड़े पीर की दरगाह है अपने नागौर में। कहां पर है भाई? नागौर में बड़े पीर की दरगाह है। बिल्कुल आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, गौरी बाई का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरी बाई, ठीक है ना, जो गौरी बाई का मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरी बाई का जो मंदिर है वो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजासन माता का मंदिर, आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजासन माता का मंदिर है बूंदी जिले में। बूंदी में कहां पर? इंदरगढ़ में। इंदरगढ़ नामक जो कस्बा है वहां पर साथियों बीजासन माता का मंदिर है बूंदी जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? साथियों लोक देवता जो पाबू जी हैं उनको किसका अवतार माना जाता है? आप सभी को पता है, ध्यान में रख लेना भाई, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? लक्ष्मण जी का मानते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेणेश्वर धाम की बात कर ले तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में पहला सीमेंट संयंत्र की बात करें तो कहां पर है? गोटन नागौर में। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? गोटन नागौर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट की तो ये बाड़मेर में है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? बाड़मेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और एक बार सभी साथी लाइक ठोक देना, 1000 लाइक का टारगेट है, देखते हैं कौन कौन सपोर्ट करते हैं। और प्यारे साथियों आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, बैग से बढ़कर एक क्लास लेके आएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, कोर्स ले लेना, आपके लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। और विश्वविद्यालय की बात करें तो खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात कर ले वनस्थली विद्यापीठ की तो वनस्थली विद्यापीठ या टोंक में। टोंक आपका राइट होगा। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं भाई, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन सा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लसाड़िया का पठार। ये कहां पर है? उदयपुर में अवस्थित है। उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है वो है मोहनलाल सुखाड़िया। आपका डी यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राज्य की
मोनालिसा किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी पेंटिंग को। तो कहां से संबंधित है? किशनगढ़ से। इसको राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जी के कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी हाईकोर्ट परीक्षा के इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।